तो जो लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के नियमों पर एक ऐसा फैसला सुनाया है जो भर्ती की प्रक्रिया को सच में पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो इस पूरे मामले की जड़ है, वो क्या है? वो ये है कि अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट मान लीजिए उम्र में या फिजिकल टेस्ट में कोई छूट लेता है, तो क्या वो ज्यादा नंबर लाकर जनरल कैटेगरी की सीट ले सकता है? और इसी एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर अपना फैसला सुनाया है। अच्छा, इस नए फैसले को ठीक से समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी है कि भाई अब तक होता क्या था, सिस्टम काम कैसे करता था। जब हम पुराने नियम को समझेंगे तभी इस बड़े बदलाव का असर ठीक से पकड़ में आएगा। पहले एक चीज चलती थी जिसे कहते थे डबल बेनिफिट या दोहरा लाभ। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दो लेवल्स पर फायदा मिल सकता था, एक तो फॉर्म भरते वक्त और दूसरा फाइनल सिलेक्शन के टाइम पर। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता था? देखिए, बहुत सिंपल था। पहला स्टेप, आपको शुरुआत में छूट मिल गई, जैसे उम्र में, हाइट में या फिर फीस में, ठीक है। और फिर दूसरा स्टेप, अगर उसी कैंडिडेट ने एग्जाम में कमाल कर दिया, मतलब इतने नंबर ले आया जो जनरल कट ऑफ से भी ज्यादा हैं, तो उसे जनरल सीट मिल जाती थी। सिंपल। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी व्यवस्था को पलट कर रख दिया है, और इसका असर आने वाली हर सरकारी भर्ती पर पड़ेगा, हर एक पर। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कह दिया है। देखिए, स्क्रीन पर जो लिखा है वो इस पूरे फैसले का निचोड़ है कि अगर किसी भी कैंडिडेट ने भर्ती प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर छोटी सी भी छूट ले ली, तो फिर वो जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकता, चाहे उसके मार्क्स कितने ही ज्यादा क्यों ना हो। बस बात खत्म। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये मामला उठा कहां से? तो ये कहानी शुरू हुई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की एक भर्ती से। उस केस में पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि हां, छूट लेने के बाद भी जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले को पलट दिया है और एक नया साफ नियम बना दिया है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, इस विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा, कि पहले क्या था और अब क्या है। इन दोनों में असल फर्क क्या है, इसको साइड बाय साइड रखकर समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो फर्क अब एकदम क्रिस्टल क्लियर है। देखिए, पहले ऐसा था कि आप एक ही रेस में दो लेन में दौड़ सकते थे। शुरुआत में छूट वाली लेन का फायदा लिया और फिर अच्छे मार्क्स लाकर जनरल वाली लेन में भी चले गए। लेकिन अब एक ही रास्ता चुनना होगा। अगर छूट ली तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रिजर्व कैटेगरी की लेन में ही दौड़ेंगे, दूसरी लेन में एंट्री बंद। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे का लॉजिक बहुत ही सीधा और सिंपल है। एक समय में एक ही लाभ, या तो आप शुरू में छूट का फायदा ले लीजिए या फिर बाद में जनरल कैटेगरी में जाने का मौका। दोनों चीजें एक साथ एक ही भर्ती में नहीं मिल सकती। ठीक है, ये तो हो गई नियम की बात, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? उनकी स्ट्रैटेजी पर इसका क्या असर पड़ेगा? अब देखिए, कैंडिडेट्स के सामने दो एकदम साफ रास्ते हैं। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। रास्ता नंबर 1, आप छूट लीजिए, चाहे वो उम्र की हो या फिजिकल स्टैंडर्ड की, और सिर्फ अपने कैटेगरी की सीटों के लिए कंपटीशन कीजिए। या फिर रास्ता नंबर 2, सारी छूट छोड़ दीजिए और शुरू से लेकर आखिर तक एक जनरल कैंडिडेट की तरह कंपटीशन में उतरिए। और कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे का प्रिंसिपल है समान अवसर या लेवल प्लेइंग फील्ड। कोर्ट का तर्क यह है कि अगर किसी को जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट बनना है तो फिर उसे भर्ती के हर स्टेज पर, शुरू से लेकर अंत तक, जनरल कैटेगरी के ही स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होगा, कोई रियायत नहीं। लेकिन ठहरिए, इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक बहुत जरूरी पेंच है जिसे समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को एक पावर दी है। वो चाहें तो अब भी डबल बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन इसकी एक ही शर्त है, उन्हें ये बात नौकरी के नोटिफिकेशन में, विज्ञापन में साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखनी होगी। इसका मतलब ये है कि अब से नोटिफिकेशन का हर शब्द ध्यान से पढ़ना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि इस फैसले का भविष्य की सरकारी भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा, खासकर पुलिस और डिफेंस फोर्सेस की भर्तियों पर, जहां फिजिकल स्टैंडर्ड्स में छूट आम बात है।
क्या इससे कंपटीशन का पूरा डायनामिक्स बदल जाएगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।